हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, पिनाकल्स ट्यूटोरियल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, पिछले लेक्चर में हमने सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पढ़ा था। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज के इस लेक्चर में हम लोग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस पर बेस्ड थ्योरम्स पढ़ेंगे। सो गाइस, बिना विलंब किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला थ्योरम है, इफ A is a square matrix then prove that A plus transpose of A is symmetric. A minus transpose of A is skew symmetric. A into transpose of A is symmetric and transpose of A into A is symmetric. क्लियर है? चलिए गाइस, हम लोगों ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पढ़ा है। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है कब? जब उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर हो, या फिर कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है तब जब उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर हो। ठीक है ना? बस वही काम यहाँ पे हमने करना है। चलिए, तो हम लोग पहले वाले का प्रूफ देखते हैं। पहला हमें प्रूफ करना है A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A इज सिमेट्रिक। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि P इज इक्वल टू A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A। क्लियर है? अब हमें इसे सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो हम लोगों को P का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। अगर P का ट्रांसपोज P के बराबर हो जाएगा तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि P सिमेट्रिक है, अर्थात A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A सिमेट्रिक होगा। क्लियर है ना? चलिए, तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, P का ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो P का ट्रांसपोज करेंगे तो इसका मतलब है A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A का ट्रांसपोज लिखेंगे। और आपको मालूम है कि ट्रांसपोज दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे A का ट्रांसपोज प्लस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है ना? और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था? A के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होगा वो A के बराबर होगा। सो गाइस, हम इसको लिख सकते हैं A का ट्रांसपोज प्लस A, और इसको अरेंज कर सकते हैं तो लिख सकते हैं A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A। सो गाइस, ये किसके बराबर है? हमने यहाँ पर क्या माना था? P। A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A का वैल्यू माना था P, तो ये वैल्यू हो गया P। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि P का ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया? P के बराबर। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि P इज सिमेट्रिक। ठीक है ना? और P सिमेट्रिक है तो P का वैल्यू हमने क्या माना था? A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A। तो हम बोल सकते हैं दैट इज A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A इज सिमेट्रिक। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग सेकंड वाले की तरफ चलते हैं। दूसरा हमसे कहता है कि प्रूफ कीजिए कि A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना? सो गाइस, फिर से हम लोग लेट कर लेंगे P इज इक्वल टू A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A। ठीक है? और इसको भी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए दोनों तरफ हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A का ट्रांसपोज, और इसको हम लोग लिख सकते हैं A का ट्रांसपोज माइनस A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और इसका वैल्यू आपको मालूम है A के बराबर हो जाएगा, तो A का ट्रांसपोज माइनस A हो गया। सो गाइस, जरा यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस A का ट्रांसपोज प्लस A, और इसको जरा अरेंज कर दीजिए तो हम लिख सकते हैं A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A। और ये किसके बराबर है? यहाँ देखिए P के बराबर हमने माना था P इज इक्वल टू A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A। सो गाइस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस P, और किसके बराबर हो गया ये? P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू P माइनस P। P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस P। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि P इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है ना?
चलिए, जब स्क्यू सिमेट्रिक हो गया और P की वैल्यू क्या थी, A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A, तो देयरफॉर ये भी हम बोल सकते हैं दैट इज A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बाकी के दो करेंगे, थर्ड और फोर्थ को प्रूफ करेंगे। गाइस, तीसरे और चौथे में प्रूफ करना हमें कि A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A या फिर ट्रांसपोज ऑफ A इंटू A ये दोनों सिमेट्रिक हैं। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लीजिए P इज इक्वल टू A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A, दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए तो P का ट्रांसपोज और इधर हो जाएगा A इंटू A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और आपको मालूम है कि जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज करते हैं तो रिवर्स डायरेक्शन में होता है। सो गाइस, इसको हम लिख सकते हैं A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू A का ट्रांसपोज, ठीक है ना। और A का ट्रांसपोज किसके बराबर, A के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A। क्लियर है ना। तो ये किसके बराबर आया, आपका P के ट्रांसपोज के बराबर, और ये किसके बराबर था, P के बराबर। सो गाइस, हम लोग बोल सकते हैं कि P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर P इज सिमेट्रिक। क्लियर है ना। और P सिमेट्रिक हो गया तो कौन सिमेट्रिक हुआ, A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A, तो दैट इज बोल सकते हैं A इंटू ट्रांसपोज ऑफ A इज सिमेट्रिक। क्लियर। चलिए, तो गाइस अब फोर्थ नंबर है, प्रूफ करना है हमें कि A का ट्रांसपोज इंटू A सिमेट्रिक है। तो लेट कर लीजिए P इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A इंटू A। क्लियर, दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए तो P का ट्रांसपोज को आप लिखेंगे A का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, और जब प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करते हैं तो रिवर्स डायरेक्शन में लिखते हैं। सो गाइस, A का ट्रांसपोज इंटू A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्लियर है। और ये वैल्यू किसके बराबर होता है, A के बराबर। सो गाइस, हम लिख सकते हैं A का ट्रांसपोज इंटू A, और ये किसके बराबर है, P के बराबर। देखिए यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, और जब ये हो जाए किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं P इज सिमेट्रिक। ठीक है ना। और P क्या है बच्चा, P है ट्रांसपोज ऑफ A इंटू A। दैट इज हम ये कह सकते हैं कि A का ट्रांसपोज इंटू A इज सिमेट्रिक। ठीक है। चलिए, इस प्रकार हमारा पहला थ्योरम के चारों प्रूफ हो गए। चलिए, इसे आप लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की तरफ आते हैं। गाइस, अपना नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 2। इफ A and B are symmetric matrices, then prove that A plus minus B is symmetric, AB plus BA is symmetric, and third is AB minus BA is skew symmetric। A और B दो मैट्रिसेस दिया है, तो हमें प्रूफ करना है कि A प्लस माइनस B सिमेट्रिक होगा, AB प्लस BA जो होगा सिमेट्रिक होगा, एंड AB माइनस BA जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। चलिए, हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए आपको बताया कि उसका ट्रांसपोज निकालिए। अगर ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर हो तो सिमेट्रिक होगा, अगर ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर हो तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। क्लियर ना। गाइज, यहाँ पहले से दिया हुआ है A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेज है, तो हम पहले लिखेंगे गिवन दैट A and B
आर सिमेट्रिक। तो देयरफॉर ए और बी दोनों सिमेट्रिक है, तो देयरफॉर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा एंड बी का जो ट्रांसपोज होगा वो बी के बराबर होगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है ना। और पहला है हमारा, देखिए यहां पर पहला प्रूफ करना है a प्लस माइनस बी इज सिमेट्रिक। सो गाइस लेट कर लीजिए यहां पर p इज इक्वल टू a प्लस माइनस b, दोनों तरफ ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ p इज इक्वल टू लिखेंगे a प्लस माइनस b का ट्रांसपोज। क्लियर है, ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों टर्म्स के साथ, तो यहां हम लिखेंगे a का ट्रांसपोज प्लस माइनस b का ट्रांसपोज। और गाइस हमारे पास दिया हुआ है a और b सिमेट्रिक है, तो a का ट्रांसपोज a के बराबर होगा और b का ट्रांसपोज b के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ a इज इक्वल टू a प्लस माइनस ट्रांसपोज ऑफ b इज इक्वल टू b। तो देयरफॉर ये किसका वैल्यू है, यहां पर हमने माना था p इज इक्वल टू a प्लस माइनस b और इसका ट्रांसपोज भी आ गया a प्लस माइनस b। सो गाइस हम लोग इसको लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ p इज इक्वल टू p। इसका मतलब क्या हुआ कि p इज सिमेट्रिक, p सिमेट्रिक हो गया, ठीक है ना। और p सिमेट्रिक का मतलब क्या है, a प्लस माइनस b सिमेट्रिक होगा। ओके, सो गाइस हम लिख सकते हैं देयरफॉर a प्लस माइनस b इज सिमेट्रिक। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आते हैं सेकंड पर। इसका सेकंड है, प्रूफ करना है ab प्लस ba इज सिमेट्रिक। ओके, तो देखिए फिर से लेट कर लीजिए कि लेट p इज इक्वल टू ab प्लस ba, ठीक है। अब दोनों तरफ इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, तो p का ट्रांसपोज को आप लिख सकते हैं ab प्लस ba का ट्रांसपोज, और ये ट्रांसपोज दोनों टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो आप लिखेंगे ab का ट्रांसपोज प्लस ba का ट्रांसपोज। और यहां पर देखिए ab और ba प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। सो गाइस इसको आप लिख सकते हो ab के ट्रांसपोज को लिखेंगे b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज प्लस ba के ट्रांसपोज को लिखेंगे a का ट्रांसपोज इंटू b का ट्रांसपोज। और हमें मालूम है a का ट्रांसपोज a के बराबर और b का ट्रांसपोज b के बराबर, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं b का ट्रांसपोज b और a का ट्रांसपोज a, फिर प्लस a का ट्रांसपोज a इंटू b का ट्रांसपोज b, और इसको जरा अरेंज कर दीजिए तो हो जाएगा ab प्लस ba। तो हमने क्या देखा कि ट्रांसपोज ऑफ p का वैल्यू हो गया ab प्लस ba, और ab प्लस ba जो है p के बराबर है। सो गाइस हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ p इज इक्वल टू p, और ट्रांसपोज ऑफ p इज इक्वल टू जब p हो गया तो हम बोल सकते हैं कि p इज सिमेट्रिक। क्लियर। ओके गाइस, यहाँ पर p जब सिमेट्रिक हो गया और p की वैल्यू ab प्लस ba है, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ab प्लस ba इज सिमेट्रिक। क्लियर ना। ओके, चलिए इसी प्रकार हम लोग थर्ड वाले को प्रूव कर सकते हैं ab माइनस ba इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो चलिए पहले आप लोग इसको आप लिख लीजिए, फिर हम लोग थर्ड नंबर को प्रूव करेंगे। तो गाइस अपना थर्ड नंबर है ab माइनस ba इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये प्रूफ करना है, जबकि हमारे पास दिया हुआ है a और b सिमेट्रिक है। सो यहां भी हम लोग लेट कर लेंगे p इज इक्वल टू ab माइनस ba, ठीक है। अब दोनों तरफ इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, तो p का ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं ab माइनस ba का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों टर्म्स के साथ,
तो आप लिखेंगे ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। और यहाँ देखिए ए बी प्रोडक्ट में है और बी ए भी प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो ट्रांसपोज इसका रिवर्स हो जाएगा। तो आप इसको लिखेंगे ए बी के ट्रांसपोज को लिखेंगे बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, और बी ए के ट्रांसपोज को आप लिखेंगे ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर और ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, ऐसा पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको आप लिखेंगे बी ए और माइनस ये हो जाएगा आपका ए बी। अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए तो आप लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए, क्लियर है। और ये वैल्यू किसके बराबर है, P के बराबर, क्योंकि P में हमने माना था P इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। सो गाइज हम बोल सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ P इज इक्वल टू माइनस P हो गया। और जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर हो जाए तो मैट्रिक्स क्या होता है, एस्क्यू सिमेट्रिक। सो गाइज हम बोल सकते हैं P इज एस्क्यू सिमेट्रिक, क्लियर, ओके। अब यहां ध्यान दीजिए कि P एस्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ हुआ, इसका मतलब क्या प्रूफ हुआ, ए बी माइनस बी ए एस्क्यू सिमेट्रिक है। तो गाइज हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज एस्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा थ्योरम नंबर 2 के तीनों ऑप्शंस प्रूफ हो गए। A plus minus B is symmetric, AB plus BA is symmetric and AB minus BA is skew symmetric। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की तरफ आते हैं। गाइस हमारा नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 3। If A and B are symmetric matrices, then prove that AB is symmetric if AB is equal to BA। If I double F, if का मतलब है if and only if AB is symmetric, if and only if AB is equal to BA। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसको प्रूफ करने के लिए दो केसेज लेंगे। पहला केस लेंगे हम लोग कि AB सिमेट्रिक मान लेंगे और ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि AB is equal to BA है, ठीक है ना। और दूसरे केस में क्या करेंगे कि AB is equal to BA लेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि AB हमारा सिमेट्रिक है। ओके गाइस, तो ऐसा करने से हमारा थर्ड नंबर थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए पहले केस में हम लोग लेते हैं केस 1। केस 1 में सबसे पहले चीज तो हमारे पास जो गिवन है उसको आप देखिए। तो हमारे पास गिवन है, यहां पहले हम लोग प्रूफ में लिखते हैं गिवन दैट A and B are symmetric, और A और B सिमेट्रिक है। सो गाइस हम लोग लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू A एंड ट्रांसपोज ऑफ B इज इक्वल टू B, ठीक है ना। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। नाउ अब हम लोगों को क्या करना है, इसको प्रूफ करने के लिए दो केसेज लेना है। तो केस 1 में हम लोग लेते हैं, नाउ इन केस 1 if मान लेते हैं when AB is symmetric, AB is symmetric। अगर AB को सिमेट्रिक मान लेते हैं तो हम लिख सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ AB इज इक्वल टू AB, क्योंकि सिमेट्रिक होगा तो उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर होगा। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब हम लोग AB को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, इधर जो LHS में है उसको। तो देखिए AB के ट्रांसपोज को हम लोग लिख सकते हैं B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू AB, और B का ट्रांसपोज किसके बराबर, B के बराबर, और A का ट्रांसपोज किसके बराबर, A के बराबर। सो गाइस इसको हम लिख सकते हैं BA इज इक्वल टू AB। देयरफॉर हम अरेंज करके लिखें तो AB इज इक्वल टू BA। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, आपने देखा कि AB को हम सिमेट्रिक मानकर चले तो हमने ये प्रूफ किया कि AB BA के बराबर है, क्लियर ना। अब हम लोग क्या करेंगे, AB
और बी ए को इक्वल मानकर चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि ए बी क्या है, सिमेट्रिक है। नाउ इन सेकेंड केस नंबर 2 में ले लेते हैं हम लोग व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है ना। चलिए अब ए बी इज इक्वल टू, जब बी ए दिया हुआ है इसको हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो गाइस ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए का ट्रांसपोज, और बी ए के ट्रांसपोज को इधर राइट साइड वाले को एक्सपेंड करेंगे। तो बी ए के ट्रांसपोज को क्या लिखेंगे, ए का ट्रांसपोज इनटू बी का ट्रांसपोज। और गाइस हमारे पास दिया हुआ है ए का ट्रांसपोज ए एंड बी का ट्रांसपोज बी। तो हम लोग लिख सकते हैं ए के ट्रांसपोज को ए के बराबर और बी के ट्रांसपोज को बी के बराबर। ठीक है ना। तो देयरफॉर हमें क्या मिला कि ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी। तो इससे क्या पता चलता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। सो गाइस हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए बी इज सिमेट्रिक। ठीक है ना। तो हमने दोनों केसेस यहां पर आपको दिखाए कि जब हमने लिया कि ए बी सिमेट्रिक है तो ये प्रूफ करके दिखाया कि ए बी बी ए के बराबर है। और दूसरे केस में हमने आपको दिखाया कि जब ए बी और बी ए बराबर है तो ए बी क्या है, सिमेट्रिक है। सो गाइस हम बोल सकते हैं कि ए और बी जब सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो तो ए बी सिमेट्रिक तभी पॉसिबल है जब ए बी बी ए के बराबर होगा। ठीक है ना। चलिए इसे उतार लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की तरफ आते हैं। गाइस अगला थ्योरम है थ्योरम नंबर 4, और थ्योरम नंबर 4 क्या कहता है, प्रूव दैट मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ बी इनटू ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ट्रांसपोज ऑफ बी इनटू ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक according as A is symmetric और skew symmetric। इसका मतलब ये है कि आपको प्रूफ करना है कि जो मैट्रिक्स है ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी ये सिमेट्रिक होगा कब, जब A सिमेट्रिक होगा, और स्क्यू सिमेट्रिक होगा कब, जब A स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए फिर से हम लोगों को दो केसेज लेना होगा। पहला केस में होगा कि जब A सिमेट्रिक हो और दूसरा केस में होगा जब A स्क्यू सिमेट्रिक हो। सो गाइस हम लोग प्रूफ करते हैं। केस 1 में ले लेते हैं व्हेन A इज सिमेट्रिक। ठीक है ना। चलिए जब A सिमेट्रिक होगा तो A का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो नाउ लेट जिसको प्रूफ करना है उसको P मान लेते हैं। P इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी। ठीक है। अब इसको प्रूफ करना है कि सिमेट्रिक है तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। सो गाइस ट्रांसपोज ऑफ P इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी होल का ट्रांसपोज हो जाएगा ना। और फिर हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी में बताया है कि प्रोडक्ट के केस में ट्रांसपोज रिवर्स डायरेक्शन में हो जाता है। तो गाइस हम लोग इसको लिख सकते हैं B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज इंटू B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। देखिए वहां से पहले B का ट्रांसपोज किया, फिर A का ट्रांसपोज किया, फिर B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया, रिवर्स डायरेक्शन में किया। अब हमारे पास क्या है, A के ट्रांसपोज किसके बराबर है, A के बराबर है, क्योंकि A हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो गाइस हम लोग इसको लिख सकते हैं B का ट्रांसपोज इनटू A, ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू A, और ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से ट्रांसपोज ऑफ B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, B। तो ये क्या मिला, देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि ये वैल्यू किसके बराबर है, P के बराबर है। सो गाइस यहां पर हमने देखा कि ट्रांसपोज ऑफ P का वैल्यू P के बराबर हो गया, और ऐसा जब हो जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, देयरफॉर P इज सिमेट्रिक। क्लियर है। तो यहाँ P सिमेट्रिक हो गया अपना, और P सिमेट्रिक हो गया इसका मतलब क्या सिमेट्रिक हो गया, ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी सिमेट्रिक हो गया।
तो देयरफॉर बोल सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी इज सिमेट्रिक। क्लियर? चलिए, पहला केस से हो गया। अब दूसरा केस हम लोग लेते हैं, केस 2। और केस 2 में क्या करना है? प्रूफ करना है। केस 2 में प्रूफ करना है कि जब ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सो गाइस, यहां पर हम लोग लेट कर लेते हैं। पहला तो केस है हमारा व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, और आपको मालूम है कि जब ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो आप बोल सकते हो ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। नाउ अब क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हम सबसे पहला काम करते हैं कि लेट कर लेते हैं P इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी मान लेते हैं, और दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। तो देयरफॉर लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ P इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए बी का होल का ट्रांसपोज, और फिर से यहाँ ट्रांसपोज प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो गाइज हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, क्या लिख सकते हैं? बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आपको मालूम है बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी के बराबर हो जाएगा, और ए का ट्रांसपोज माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। सो गाइस, अगला स्टेप हो जाएगा आपका बी का ट्रांसपोज, और ए के ट्रांसपोज को आप लिखेंगे माइनस ए, और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया बी। तो इसको आप लिखेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी, माइनस बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी। और ये किसके बराबर है? यहां ध्यान दीजिए, ये P के बराबर है। सो गाइस, हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ P इज इक्वल टू माइनस P आ गया। और जब ये कंडीशन आ जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं? देयरफॉर P इज स्क्यू सिमेट्रिक। P आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ठीक है ना? और P जब स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, इसका मतलब है ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। सो गाइस, हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? तो इस प्रकार हमारा थ्योरम नंबर 4 प्रूफ हो गया, ठीक है ना? चलिए, इसे आप लिख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की तरफ आते हैं। तो गाइस, अपना अगला थ्योरम है थ्योरम नंबर 5, और थ्योरम नंबर 5 कहता है प्रूव दैट फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। इसका मतलब यह है कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के पावर पर कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर कर देंगे तो भी मैट्रिक्स कैसा होगा? सिमेट्रिक ही होगा। ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पावर कोई पॉजिटिव इंटीग्रल करना है, ठीक है ना? ऐसे किसी मैट्रिक्स का पावर से कोई पॉजिटिव इंटीग्रल नहीं करना है। किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पॉजिटिव इंटीग्रल पावर आप करेंगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो आपका सिमेट्रिक होगा, और इस बात को हम लोग प्रूफ करेंगे अभी, ठीक है? चलिए, तो प्रूफ में हम लोग देख लेते हैं। लेट कर लीजिए कि n जो है ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, एंड ये भी मान लीजिए A जो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो गाइस, ट्रांसपोज ऑफ ए जो होगा वो ए के बराबर हो जाएगा। नाउ यहां ध्यान दीजिए, ए के पावर एन को आप क्या लिख सकते हैं? ए इंटू ए इंटू ए इंटू डॉट डॉट ए, और ये कितना टाइम होगा? एन टाइम्स होगा, यही होगा ना? चलिए, अब हम लोग को
क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो गाइस a टू दी पावर n का ट्रांसपोज को हम लिखते हैं a इंटू a इंटू डॉट डॉट इंटू a, और इसका ट्रांसपोज, और ये सब प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो इसका ट्रांसपोज कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो गाइस आप इसको लिख सकते हैं इधर से, तो ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू डॉट डॉट इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, और ये भी n टाइम्स होगा, ठीक है ना। अब देखिए चूंकि ये सिमेट्रिक है तो जितने भी यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए लिखा हुआ है ये सब a के बराबर हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ये कि a इंटू डॉट 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 इंटू a, ठीक है ना। और ये किसके बराबर हो गया, ये आप लिख सकते हैं a टू दी पावर n के बराबर। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि a टू दी पावर n का ट्रांसपोज किसके बराबर है, a टू दी पावर n का। इसका मतलब क्या है, ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर हो तो मैट्रिक्स कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। तो देयरफॉर वी से दैट a टू दी पावर n इज सिमेट्रिक। क्लियर, क्लियर है ना, जहां a क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है बच्चों। चलिए इसको आप लिख लीजिए। गाइस अब आप एक्सरसाइज 3.3 पूरी तरह से बना सकते हैं। सो गाइस अब देर मत कीजिए, पूरा एक्सरसाइज 3.3 बनाइए, और जिस भी क्वेश्चन में आपका डाउट हो आप जल्दी से सेंड कर दीजिए ताकि उस डाउट का हम लोग सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में बनाकर आपको डिलीवर कर दें। ओके।